कहानी। तो एक अभी यूट्यूब पे मशहूर है सत्य घटना करके, एक सत्य घटना आप लिखेंगे ना बीके अतुल भाई तो उस पर आ जाएगा। तो हम ना लोग में 3 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और 2 छोटे भाई हैं। तीनों पढ़ते हैं। आज से 17 साल पहले का अनुभव सुना। ज्ञान में मुझे 17 साल हो गए, तो 17 साल पहले मतलब पीछे चलते हैं, पीछे 17 साल पीछे, 17 साल पहले की बात बताता हूँ। हम तीनों भाई पढ़ते हैं और पिताजी रेलवे पुलिस में है, रेलवे पुलिस में। तो हम तीनों भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, जॉब पिताजी की सरकारी जॉब चली गई। अब सरकारी जॉब चली गई तो मैं थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन में आ गया। भाई ये तो सब कुछ, कोई तो कमाने वाला नहीं है, पिताजी कमाने वाले, हम तो तीनों पढ़ते हैं, अब क्या होगा हमारा। तो मैं बहुत परेशान सा रहने लग गया, रोता रहता था। नहा रहा हूँ, नहाते नहाते रोने लग जाता और बैठ जाता वहीं फर्श पे और रोता रहता बहुत देर तक। आधा 1 घंटा। मैंने कहा भगवान ये हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या। शिव बाबा तो उस टाइम मिला नहीं था, उस टाइम में साईं बाबा को मानता था, साईं बाबा। तो मैं वहाँ मंदिरों में जाता, हमारे यहाँ से दूर है 7 किलोमीटर दूर एक मंदिर है सेक्टर 7 रोहिणी में, वहाँ जाता। कभी पैदल चल रहा हूँ, कभी बस में जा रहा हूँ, कभी नंगे पैर जा रहा हूँ और ना थकावट होती थी क्योंकि डिप्रेशन में था। तो मैं सोचता मैं मंदिर में जाता, सुबह जाता और शाम तक वहीं बैठा रहता, किताबें रखी रहती थी वहाँ बहुत सारी, साई चालीसा ये और वो सब पढ़ डालता और रोता रहता। मैं कहता भगवान ये हमारे साथ क्या हो गया, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। पापा जी की जॉब और वही चली गई, वो भी सरकारी जॉब। अब तो नहीं, बीमार नहीं, सस्पेंड कर दिया था, सस्पेंड। तो अब मैं सोचता था कि भगवान हुआ क्या हमारे साथ। तो घर में एक माहौल अजीब सा हो गया था, दुख वाला माहौल, दुख वाला, अशांति वाला, दुख वाला माहौल हो गया। सब खाना पीना भी बस ऐसे सिंपल से खाते और अजीब सा हो गया, बस दुख हो गया, रोने लग जाते। कोई भी आके मदद करता, चाचा जी आते, कभी कुछ थोड़ा सा, कभी किसी ने कुछ किया, थोड़ा अजीब सा लगता था, बाहर सा लगता था। मरते मरते मेरी मम्मी को कह के गए थे कि कभी आपके जीवन में दुख आए ना तो ओम शांति के सेंटर जरूर जाए। तो अब वो माहौल चल रहा था और दुख थे। तो मेरी मम्मी जी पापा जी से कहती है कि वो मम्मी है ना, ये कह के गए थे जाते समय, तो अब हमें ना सेंटर ढूंढना चाहिए आसपास, शायद कोई तो सेंटर होगा। तो पापा कहते हैं हाँ, अब ये बात चलो, घर में वैसे ही पूरे घर में रहते हैं, जॉब तो जाता नहीं हो, तो यही काम कर लेते हैं, मम्मी का लास्ट सपना पूरा करते हैं। तो उन्होंने एक सेंटर ढूंढा हमारे घर से 3 किलोमीटर, बहुत ढूंढते ढूंढते तो उनको मिला। तो वहाँ पर दीदी मिले, तो वहाँ पर दीदी को बताया कि दीदी ऐसे ऐसे हुआ है। तो दीदी कहा कोई बात नहीं भाई जी, सब ठीक हो जाएगा, आप यहाँ पर रोज़ आना शुरू करो, हमारा 7 डेज़ का कोर्स होता है, आप वो कर लो। तो कहा ठीक है दीदी, कल से हम उस 7 डेज़ के कोर्स को कर लेते हैं। तो वो 7 डेज़ रोज़ जाते थे, कोर्स करना उन्होंने स्टार्ट किया। तो मेरे पिताजी दीदी को कहते हैं दीदी मेरी जॉब गई तो मुझे कोई मलाल नहीं है, मुझे लगता है मेरा बड़ा लड़का भी चला जाएगा मेरे हाथ से, वो बहुत डिप्रेशन में है और रोता रहता है, वो तो इतना हंसमुख था और वो टेंशन में रहता है। तो दीदी ने कहा उसको भी यहाँ लाओ, उसको भी ला के मुझसे मिलवाओ। तो पापा जी मुझे रोज़ कहते कि दीदी तुझे बुला दिया। मैंने पापा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। तो मंदिर चला जाता था, तो पापा रोज़ बोलते थे, मम्मी भी रोज़ बोलते थे। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि चलो ये रोज़ बोलते हैं, एक दिन मैं उनके साथ चला गया सेंटर पे। तो वहाँ गया सेंटर पे, वहाँ कुर्सी पे कोने में बैठा रहा, कुर्सी में कोने पे बैठा रहा। तो दीदी ने उनका कोर्स कराया पापा जी का, जो चल रहा था 6-7वें दिन का। तो कोर्स कराने का मेरे से केवल 1 मिनट दीदी मिले, बस क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, 1 मिनट थोड़ी बहुत बातें करी क्योंकि दीदी को कहीं जाना था, ज़्यादा बात नहीं करी। तो दीदी ने कहा भाई ये बाबा रूम है, आप जाते समय ना इस रूम में, बाबा रूम में बाबा से मिलके जाना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाबा रूम में गया, तो मैं बाबा रूम में केवल 6 सेकंड ही रुका, बस मैंने बाबा रूम में गया, देखा और बस घर आ गया। अब मैंने क्या देखा, मैं घर आ गया। अब घर आने के बाद वो फिर मैं हल्का फुल्का खाना खाया और मैं सो गया। तो मेरा जो रूम है, मैं अपने रूम में अकेला सो रहा था। तो मैंने क्या देखा, 2 बजे मेरी आँख खुली, पानी पीने के लिए प्यास लगी मुझे, जब बहुत तेज प्यास लगती है। मैं उठा तो मैंने क्या देखा, ये मेरा पलंग है
तो सामने एक सोफे पे बूढ़ा बाबा बैठा हुआ है। अब मैं तो डर गया, मैंने कहा ये क्या सीन हो गया मेरे साथ। और ये मैं सेंटर गया था तो कोई भूत प्रेत का चक्कर हो गया, और आलती पालती मार रखी बाबा ने, और मुझे घूर घूर के देख रहा, और लाल रंग का बाबा। अब मैं तेज तेज चिल्लाना शुरू किया मैंने कि बचाओ बचाओ, मम्मी बचाओ, पापा बचाओ। तेज चिल्लाया, लेकिन उसमें साउंड नहीं। चिल्ला तो रहा हूँ मैं पूरी ताकत से, कितनी मेरे ताकत, लेकिन उसमें आवाज़ नहीं है, साउंड नहीं है उसके अंदर आवाज़। मैं सोचा भाई ये तो कुछ मेरे साथ हो गया, अब क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा अब तो दो ही ऑप्शन है, तो मुझे मार देगा ये, या फिर मैं यहाँ से दूसरे कमरे में भाग जाऊँ जहाँ पापा सो रहे। तो मैंने एक गोल तकिया उठाया, उसको गोली भरा, और दूसरे कमरे में हिम्मत करके चला गया, और पापा जी के साथ चिपक के सो गया और रोता रहा पूरी रात। तो पापा ने सुबह पूछा बेटा रात को क्या हो गया, तो इस कमरे में क्यों आ गया। मैंने पापा मैं सेंटर में मत लेके जाना मुझे, वो जो सेंटर पे का जो बूढ़ा बाबा था ना, वो आया था रात को। पापा कह रहे तूने कोई सपना देखा होगा। मैं कहा नहीं पापा सपना नहीं देखा, और आज के बाद मुझे सेंटर पे जाने के लिए प्लीज़ मत बोलना, मैं बहुत डर गया। उस कमरे में मैं दिन में भी नहीं घुसता था, इतना डर गया मैं, दिन में भी नहीं घुस रहा हूँ उस कमरे में, सोना बंद कर दिया मैंने, इतना डर गया मैं। और सब तो सोचते थे सपना, लेकिन मुझे पता था वो सपना नहीं था, सच में सामने ऐसे आलती पालती मार के बैठा हुआ था, और ऐसे रोशनी, लाल रंग की रोशनी। अब अगले दिन मैं सेंटर नहीं गया, मैं गया मंदिर, फिर ऐसे रोज मंदिर जाने लग गया। तो एक 6-7 दिन बाद पापा कह रहे बेटा दीदी बुला रहे थे, दीदी रोज कहते हैं पापा मैं प्लीज़ वहाँ के लिए मत बोलो, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, नहीं जाऊँगा, जब दुनिया में कहीं भी कहूँ वहाँ मुझे मत बोलना, मैं कभी नहीं जाऊँगा वहाँ पर। क्योंकि मैं उस रात को इतना डर गया कि जीवन में आज तक इतना कभी दोबारा नहीं डरा। जैसे कोई शेर आ जाए, या कोई जंगल में अकेला जा रहा हो, एकदम भूत कोई आ जाए, तो कितना इंसान डर जाएगा, पसीना पसीना हो गए थे। तो मैं कहा पापा उधर मेरे को जाने के लिए मत बोलना कभी जिंदगी के अंदर। मेरी मम्मी को तो सारी बात बताई, तो मम्मी भी सोच रही थी मन में कुछ ना कुछ सपना ही देखा होगा। तो 6-7 दिन तक मैं नहीं गया सेंटर, और अब मैं 7वें दिन मंदिर जा रहा हूँ, और मंदिर जा रहा हूँ, और मेरे मन में आ रहा है तो इतनी दूर मंदिर जा रहा है 7 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर सेंटर क्यों नहीं जाता है, 7 किलोमीटर दूर इतनी दूर जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैं मंदिर चलो नहीं भी जाऊँगा, सेंटर चला जाऊँगा, लेकिन सेंटर पे जाऊँगा तो फिर वो रात को मेरे को परेशान करेगा बूढ़ा बाबा को। तो ऐसे सोचता जा रहा हूँ, फिर वो कह रहा नहीं तू 7 किलोमीटर जा रहा है, 3 किलोमीटर जाना। मैं कहा नहीं मैं 7 किलोमीटर ही जाऊँगा, चाहे 15 किलोमीटर जाऊँगा, चाहे 20 किलोमीटर जाऊँगा, लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगा। ऐसे सोचता जा रहा हूँ, और फिर मुझे ऐसा लग रहा है बीच में जाकर जब मैं आधे रास्ते पहुँच गया कि ये कुछ ज़्यादा ही कोई मुझे ऐसे संकल्प दे जा रहा है कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ जाना है तेरे को। और जैसे कोई धक्का दे रहा हूँ, ताकत, जैसे कोई गाड़ी चला रहा हूँ मैं, और मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग कोई उधर घुमा रहा है सेंटर की तरफ। मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये फिर कोई चक्कर कुछ जादू टोना मेरे साथ हो रहा है आज। मेरा मन उधर है, लेकिन कोई खींच रहा है और उधर जाने के लिए बोल रहा है। मैं समझा रहा हूँ नहीं भाई वो बाबा आएगा रात को, बाबा आएगा, ऐसे कर दो, उधर नहीं जाना। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं सेंटर के गेट के बाहर आके खड़ा हो गया, और मैं डर गया। मैं गेट के बाहर कैसे खड़ा हो गया, मैं तो मंदिर जा रहा था, ये ऐसा कैसे हो गया। मैंने फिर मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, भाग गया मंदिर की तरफ। मैंने कहा ये कैसे हो गया मेरे साथ। फिर इतने में दीदी ने मुझे देख लिया, दीदी ने कहा भाई ओम शांति, कहाँ जा रहे हो। मैंने सोचा अब तो फंस गया, अब तो दीदी ने देख लिया, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं अंदर गया तो दीदी ने कहा बैठो। मैंने दीदी को सारी बात बताई, मैं कहा दीदी मेरे साथ तो ऐसा हुआ, और ये बाबा जो आपने कहा था ना कि बाबा को ओम शांति बोल के जाना, बाबा से मिल के जाना, यही बाबा आया था। तो दीदी ने एक मुस्कुराते हुए बात बोली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और ये जैसे बोला मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा दीदी, मन में सोचा मेरी तो मरने वाली बात हो गई थी, और आप कह रहे बहुत अच्छा हुआ। दीदी कह रही आप एक काम करो, आप ना हमारे पास 7 डेज का कोर्स कर लो, सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो। मैंने कहा पापा जी की जॉब चलेगी, मैं ये परेशान है बस मुझे। कह रही ये गारंटी आपके पापा की जॉब लग जाएगी, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी, आप वो काम कर लो। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मेरा पहले दिन का कोर्स करा दिया, पहले दिन का कोर्स कराया, लेकिन कोर्स करके वहीं से ही फोन से मैं वापस चला गया, बाबू रूम में नहीं गया। मैंने कहा रूम में नहीं जाऊँगा। और फिर दूसरे दिन भी मेरे साथ ऐसी हुआ, दूसरे दिन भी मैं धक्का दे दे किसी के सेंटर को से वहाँ पहुँच गया। दूसरे दिन का कोर्स कराया, तीसरे दिन का कोर्स कराया। अब दीदी ने कहा आपके पापा की जॉब
एक तरीके से लग सकती है जिस चीज़ से आप परेशान हो कि आप है ना बाबा रूम में बाबा को याद करो। मैंने कहा ये बात मत बोलना, मैं सारी बात मानूंगा। यानी एक काम कर सकते हैं, मैं आपके साथ बैठूंगी, आपको डर लगता है ना, मैं आपके साथ बैठूंगी। मैंने कहा हाँ दीदी अगर आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं बैठ जाऊँगा उस रूम में। 3 दिन का कोर्स हुआ था तो दीदी मेरे साथ बैठी बाबा रूम में, मैं भी बैठा और मैंने आँख नीचे रखी थी बाबा रूम में घुसने से पहले ही। और मैंने सोचा था आँख खोल के इसको देखूंगा नहीं, लेकिन दीदी की बात रखने की वजह से मैं बाबा रूम में बैठा और आँख नीचे रहा। दीदी ने कहा आँख खोल दो भाई, आँख खोल के योग करना। मैं कहा दीदी ठीक है। मैं आँख बंद ही रखी, 1 सेकंड भी नहीं खोली और मैं आँख बंद करके योग करने बैठा। दीदी मेरे साथ बैठे थे, पर्दा खोल रखा था ताकि कुछ बात हो तो भाग जाओ। तो मैंने फिर योग, जैसे मैं बाबा रूम में बैठा मेरी बुद्धि ऊपर खिंच गई और योग लगा बहुत अच्छा, इतना अच्छा योग लगा कि दीदी तो चले गए और मेरी 2.5 घंटे बाद आँख खुली और 2.5 घंटे तक मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए, पैर सो गया और मेरा नीचे आने का मन कर रहा और मैं नीचे नहीं आ पा रहा हूँ। मेरा आँख खोलने का मन कर रहा, आँख नहीं खुल रही है और योग लग रहा है और जैसे कोई उड़न खटोले में घुमाता है, दिखा रहा है बैठ के, और डिप्रेशन गायब और एक गुड वाइब्रेशंस मेरे अंदर आने लगी। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने कहा जो भी हो रहा है अच्छा लग रहा है, चलता रहने दे, कंटिन्यू करने दो। और मैंने आँख नहीं खोली, 2.5 घंटे बाद हाथ पैर सुन, 2.5 घंटे बाद भी जबरदस्ती आया मैं नीचे आया, आँख खुली तो सामने बाबा बैठा हुआ है। अब मैं हंस रहा भी रहा हूँ और वो भी हो रहा हूँ। मैंने कहा, मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, रूम से बाहर आया, कुर्सी पे बैठा 10-15 मिनट, जैसे पैर सो गया था, सब कुछ ठीक हो गया। फिर मैं दोबारा गया सुनने, दोबारा नीचे, दोबारा गायब। मैंने कहा फिर घूम रहा हूँ, ऐसे बदल में घूम रहा हूँ, डिप्रेशन गायब हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस घूमता रहूँ, पूरे दिन यहीं बैठा रहूँ। और फिर 2.5 घंटे तक फिर योग लग गया। फिर मैं आँख खुली तो दीदी ने पूछा कैसा हुआ। दीदी आज ऐसे हुआ, मैं ऐसे बदल में घूम रहा था, जैसे कोई उड़न खटोले पर घुमा रहा है और मुझे दुनिया दिखा रहा है और धीरे जवारत और ऐसी दुनिया, मजा आ गया। अब मैं सुबह 6 बजे नहा धो के सेंटर चला जाता था और रात तक 8:30 बजे तक सेंटर रहता, योग करता, जो दीदी कहती वो सेवा करता, योग करता, सेवा करता। दिन में बाबा रूम में जाता, योग करता रहता, फिर वापस आता, फिर योग करने चला जाता और योग लग भी जाता था बहुत अच्छे से। और 2.5 घंटे 3-3 घंटे का योग लगता। ये प्रक्रिया कई महीने तक चली, 4-5 महीने तक चली। चलने के बाद एक गुड न्यूज आई कि पापा को जॉब पर वापस बुला लिया गया। बजाओ ताली, कमाल हो गया। सरकारी जॉब सस्पेंड सब कुछ और वापस बुला लिया सरकार ने कि आप जो आप पे आरोप लगा था वो आपका गलत लगा था, आप सही निकले, आप ठीक थे। और एक करिश्मा और हुआ, जादू, कि जो 1.5 साल तक पापा जी घर पे थे, सरकार ने वो पैसा भी इंक्रीजमेंट के साथ वापस लौटा हमें वापस। अब 2.5-3 लाख रुपये इकट्ठा मिल गया और मैंने कहा भाई ये तो ज़बरदस्त हो गया। मैंने कहा दीदी आपने जो कहा था ना वो सच हो गया। और कह रही किसकी वजह से हुआ? मैं दीदी ये बाबा रूम की वजह से। तो अब तो दोस्ती हो गई थी बाबा से। अब मैं उसी कमरे में दोबारा सोने लग गया और कुंडी लगा के कहता बाबा अब आ तू। उस दिन तो डरा दिया था, आज नहीं डरूंगा, अब आके दिखा हिम्मत है तो। उस दिन तो, और सुनो एक बात तो बताता हूँ, शायद उस दिन बाबा नहीं आया होता ना तो मेरे मन में गलत विचार आने शुरू हो गए थे कि मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर दूँ। मैं परेशान हो गया था। मैं क्या रोज़ मरने से अच्छा है ना। डिप्रेशन इतना ज़्यादा हाई लेवल का हो रहा था कि मैं कुछ कर बैठता। लेकिन जब बाबा आया ना तो बाबा ने क्या किया, मैं तो सो रहा हूँ अपनी नींद में, बाबा मेरे कुछ, बाबा को पता था जन्मपत्री जो बाबा के हाथ में ना, बाबा आया और मुझे शाकाश दिया। मेरी डिप्रेशन, अज्ञान, सब कुछ, चिंता, परेशानी, सब कुछ खींच लिया उसने। और जब मेरी आँख खुली उससे बहुत देर पहले से बैठा हुआ था। बस इसलिए आया था कि ये बच्चा को बचाना है, अपना बनाना है। इसके चिंता, परेशानी, दुख, अशांति सब खींच ली उसने। अब मैं बाबा को रोज़ कहता मैं बाबा अब आ जा, अब मैं तेरे से डरने वाला नहीं हूँ, अब तो खुद मैं कहूँगा अब तो गले लगा लूँगा तेरे को। तो ऐसा चलता रहा। ये एक कहानी सुनाई मैंने आपको,
जॉब लग गई, गाड़ी पटरी पे आ गई। अब सुनाता हूँ दूसरी कहानी। वो अब मैंने दीदी को कहा, दीदी पापा जी की जॉब लग गई, अब सब काम सही हो गया, अब मेरा क्या होगा? दीदी ने कहा, आपने तो कहा था कि बस मेरे को एक ही चिंता है। मैं कहा, दीदी चिंता तो एक ही थी, वो खत्म हो गई, बाबा ने ठीक कर दिया, लेकिन अब मेरे को अपने बारे में भी तो कुछ करना है ना, क्योंकि पढ़ाई तो छूट गई थी। दीदी मैंने कहा, दीदी मैं तो 9th फेल हूँ और एक क्लास में 3 बार फेल होता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। हम तीनों भाई एक ही स्कूल में हैं। अब पिताजी को बुलाया जाता है स्कूल में, उसी पिताजी को बुलाया जाता है कि आपका लड़का फर्स्ट आया, जो मेरा बीच वाला भाई है उन्हीं को। और एक पिताजी को उसी स्कूल में बुलाया जाता है कि आपका लड़का ने तो आपका नाम रोशन कर दिया मेरे लिए। मेरे टीचर, क्लास टीचर बोलते हैं, मेरे पापा कहते हैं कैसे? कह रहे ये तो ड्राइंग में भी फेल होता है। और मेरे पापा पुलिस में मुझे वहीं से मारते हुए लाते घर तक, और कमरा बंद करके जब तक वो थक नहीं जाते मारते रहते हैं, और मैं बेहोश हो जाता। फिर मैं सोचता बाद में, मम्मी से कहता, मम्मी मैं सच में आपका बेटा हूँ या कहीं से उठा के लेके आए थे मुझे? तो मम्मी कहती, नहीं नहीं बेटा तू हमारा ही है, लेकिन तू पढ़ता नहीं है ना, इसलिए तेरी पिटाई होती है, उन दोनों को तो नहीं कुछ कहते हैं। तो मैं सोचता रहता हूँ यार ये क्या है मेरे जीवन में, और मैं तो पढ़ाई में नलायक, वो दोनों भाई होशियार, उनको मेडल मिलते हैं और मैं बिल्कुल नलायक। ऐसा मतलब बुद्धि है ना, कितनी भी कोशिश करता था, कितनी भी कोशिश कर लूँ पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। फेल री-कंपार्टमेंट, पहले फेल होता था, पहले री-कंपार्टमेंट फिर री-कंपार्टमेंट, पास नहीं होता। आज भी 9th फेल ही। तो दीदी ने कहा अब इसका भी इलाज यही है, योग। ठीक है भाई, योग तो मुझे समझ में आ गया है। तो बाबा में बैठता, पहले करता था बाबा पापा की जॉब लग जाए सही हो जाए, अब मैं करने लग गया बाबा अब मेरा कल्याण करना है, पापा को तो कर दिया अब मेरा करना। भाई योग करता रहता, वही सेंटर पे सुबह जाता शाम तक। तो 3 महीने बाद मेरे मन में संकल्प आया कि ना एक दुकान, मोबाइल की दुकान कर लेता हूँ। मैं योग में बैठा हूँ, बाबा रूम में बैठ के ऐसे बातें चल रही हैं, बाबा ने सेट कर दिया मोबाइल की दुकान खोल ली। तो मैंने कहा ठीक है बाबा मैं कल जाऊँगा। बाबा कह रहे नहीं अभी जा। मैं कहा भैया कल जाऊँगा, अभी कैसे जाऊँगा? कह रहे नहीं अभी जाके तू एक दुकान देख के आ, अभी निकल, अभी तू सेंटर पर कर क्या रहा है? ऐसे मन में संकल्प आ रहा है कि तू कर क्या रहा है, यही ऐसे तो बैठा तू जा। मैं कहा नहीं बाबा योग करके, नहीं अभी जा, योग भी कर लियो अभी जा। मैं घर गया, घर में मेरा सबसे छोटा भाई दुर्गेश, उसको मैंने बताया भाई मोबाइल की दुकान करने की सोच रहा हूँ। कह रहा हाँ कर ले, मुझे भी इस लाइन में इंटरेस्ट है, मोबाइल की लाइन में। हम दोनों ने एक बाइक उठाई और घर से निकल गए मोबाइल की दुकान देखने के लिए। तो मेन रोड पे हम जा रहे हैं, 3 किलोमीटर दूर घर से, 3 किलोमीटर दूर एक जगह, 6 किलोमीटर दूर एक जगह थी बुद्ध विहार। वहाँ पर एक दुकान के बाहर लिखा था ये दुकान किराए के लिए खाली है। तो वहाँ रुके, हमने उस बराबर वाले से कहा, दुकान वाले से कि भाई इसका मालिक कहाँ मिलेगा, हमें ये दुकान चाहिए। तो उसने कहा पीछे गली में रहते हैं। वहाँ गली में गए तो हमने उसको ढूंढा तो एक माता मिली। उस माता ने वाइट ड्रेस पहन रखी, बैच लगा रखा, और मैंने कहा माता जी ये दुकान चाहिए, किसकी? कह रही मेरी है। मैंने कहा यार कमाल हो गया। बैच उसने लगा रखा था, बैच मैंने लगा रखा था, बैच से बैच टकराया और कमाल हो गया। मैं सोचा बाबा ये सब, मैंने सोचा ये हो कैसे रहा है? अभी कह रहा है बाबा अभी जा अभी जा अभी जा। तब मुझे समझ में आई कहानी कि बाबा क्यों फोर्स कर रहा था। तो मैंने माता जी से कहा माता जी दुकान मुझे करनी है। कह रहे यार तू तो बाबा का बच्चा है, तू तो कर ले, मैं कितना किराया लगेगा? कह रही तू जो मर्जी दे दी। मैं कहा भाई कमाल हो गया। अब मैं घर, अब दोबारा सेंटर आया था वहीं से। मैं कहा दीदी एक दुकान देख ली है, अब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, अब क्या करना चाहिए? दीदी कह रही कितने पैसे चाहिए? मैं कहा दीदी मेरे पास तो पैसे नहीं है, अब दुकान करनी है, कम से कम 20,000 का तो सामान आएगा। तो दीदी ने कहा ठीक है ये भी काम होएगा। तो वहाँ पर एक बैठी हुई बूढ़ी माता सुन रही थी मेरी बात को, अकेली थी माता। तो मेरे जाने के बाद दीदी को कहती दीदी भाई को मैं पैसे दे दूँ 20,000 रुपये। दीदी कह रही आप भी दोगे? कह रही नहीं मुझे लगा कि मुझे दे देने चाहिए, मेरे पास है नहीं। तो दीदी ने कहा लेकिन वापस कैसे देगा? कह रही जब मर्जी दे देगा, जब कमाएगा तो दे देगा। तो दीदी ने अगले दिन मेरे को फोन किया भाई तेरे पैसों का इंतजाम भी हो गया है, एक माता ही कह रही है अपने आप आकर मेरे पास, उसने हमारी बातें सुन ली थी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं अगले दिन उस माता से 20,000 रुपये लिए और दुकान में सामान लेके आया। चार्जर, उस टाइम कीपैड के फ़ोन चलते थे, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलते थे, नोकिया सैमसंग के कीपैड के फ़ोन, मोबाइल, चार्जर, बैटरी
ले आया। अब लाकर मैंने कहा दीदी अब मैंने दुकान तो खोल ली है, अगर दुकान नहीं चली ना तो मेरे तो बहुत कुछ होने वाला है और मैं बहुत डर रहा हूँ। दीदी कही कुछ नहीं होगा, आप एक काम करो, एक भंडारी है ना बाबा की भंडारी, दुकान में लगा दो, बरकत होगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने क्या किया, एक खाली डिब्बा मोबाइल का, उस पर पोस्ट वो लगाया, कागज चिपका, उसको लिख दिया बाबा की भंडारी, और मैंने दुकान में लगा दी। अब मैंने पहले दिन दुकान खोली तो मेरे पास उसका पैसे तो थे, 20,000 का सारा सामान लिया आया। तो मैं 50 रुपये थे, मैंने 50 रुपये बाबा की भंडारी में डाले, माथे से ऐसे लगा के मैंने कहा बाबा देख लियो, सेल करा दियो। और रात को जब मैंने हिसाब लगाया तो 50 के डबल हो गए। मैंने कहा चलो बाबा ने लास्ट तो रखी। फिर अगले दिन 50 के डबल हो गए, कितने हो गए 100। मैंने क्या किया, वो 100 रुपये अगले दिन दुकान खोली, भंडारी में डाल दिए, रात को हिसाब लगाया 100 के डबल हो गए। मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। फिर अब कोई भी दुकान खुलता था ना बराबर वाले, तो दुकान को ऐसे से चुचकारते बहुत देर तक और दुकान खोल देते। अब मैंने क्या, तीसरे दिन मैंने क्या किया, मैं दुकान खोली, भंडारी पर चुचकारा बहुत देर तक, और उसमें 100 के डबल 200 हो गए थे, 2 डाल दिए और मैं निश्चिंत होकर बैठ गया, क्योंकि 2 दिन में डबल हुए थे। और मैं भाई अब तो डाल दिया, अब तो सेल होगी। भाई रात को देखा सच में उसके डबल हो गई। पहले दिन 50 के हुए, दूसरे दिन 100 के हुए, तीसरे दिन 200 के हो गए। और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, मगर भाई कुछ जादू तो है इस भंडारी के अंदर। अब मैंने क्या किया कि ऐसे ऐसे कर रहा था, अब सब जो सामान बिक रहा था ना वो मंगाना भी था। मैं जो सेल, अब वो सेल तो मुझमें डाल देता था। मैं कर क्या रहा हूँ, ये पैसा भी डबल हो रहा है, पैसा भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए। तो फिर तीसरे दिन मैंने क्या किया, मेरे पास सेल हो गई 700 रुपये की। अब मैं सोच रहा हूँ 700 अगर इसमें डाल दिए तो सप्लायर को कह दूंगा रात को, और मैंने सोचा नहीं डाले तो फिर सेल कैसे होगी। मैंने क्या किया, किराना मन करके 700 रुपये डाल दिए, डाले, रात को सेल हो गए वही डबल। अब मेरे दिमाग में आया, मैं कह रही चाहे जादू समझ लो, चाहे बाबा का प्यार समझ लो, चाहे कुछ समझ लो, ये कुछ हो तो रहा है। तो ऐसे डबल करता रहा, डबल रोज डालता रहा, डबल होते 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 आज बाबा ने मुझे 4 शोरूमों का मालिक बना दिया। कितने शोरूमों का मालिक? 4 शोरूमों का मालिक बना दिया। और मैं, माता ने 20,000 रुपये उधारी दिए थे, सेंटर की माता थी, उस 20,000 को 2 करोड़, जैसे 2 करोड़ कम बोल रहा हूँ, कई करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया बाबा ने। और वो फॉर्मूला ना मैं आज तक भी कर रहा हूँ। ये नहीं कि अब मैं अमीर हो गया तो मैंने फॉर्मूला करना बंद कर दिया। मैं क्या करता था, फिर अकाउंट खुल गया, करंट अकाउंट। मैं क्या करता था, जितनी भी सेल होती थी उसका कुछ % निकालता था अकाउंट से और भंडारी में डाल देता था। बाबा क्या करता था, उस भंडारी से पैसा निकालता था और डबल करके मेरे अकाउंट में डाल देता था। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया और मैं उसके पीछे हाथ धो के पड़ गया। मैं उसमें डालता रहा, वो मेरे अकाउंट में डालता रहा। वो आज तक भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैं आज तक भी उसके पीछे पड़ा हुआ हूँ हाथ धो के। मैं देखता हूँ बाबा या तो तू जीतेगा या मैं जीतूंगा, देखते कौन जीतता है। और 4 शोरूम, छोटी सी दुकान जिसमें केवल कीपैड के मोबाइल और बैटरी थी। आज आप बुद्ध विहार में अगर आते हैं ना तो वहाँ पर हर जगह मेरे होर्डिंग लगे हुए हैं। इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पर 37 लाख फॉलोअर्स हैं और सारे जने मुझे जानते हैं। बाबा ने मुझे मशहूर कर दिया। पहले किराए के मकान में रहता था और अब किराया आता है। क्या होता है? किराया आता है। तो ये सब जगह भंडारी सेंटर पे देखोगे ना बाबा की भंडारी लिखी रहती है, लेकिन जो मैंने घर पर दुकान पे लगाई है ना भंडारी, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है शिव भोलेनाथ की जादुई भंडारी। उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जादुई भंडारी। सब दुकान को चुचकार के माथा रगड़ के दुकान में घुसते थे, मंदिर पे माथा रगड़ते थे। मैं भंडारी को माथे से रगड़ता था और उसमें डालता था और सब कुछ होता चला गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप सबको बता के जा रहा हूँ आज, बहुत काम वाली बात है, मुझे किसी ने बताई थी, वो मैंने एग्जाम्पल किया। आप मेरे साथ बोल भी सकते हो, मेरे साथ बोलो, दाता कभी भी किसी का भी वो तो क्या होगा आगे बताओ, रखता नहीं है।
दोबारा बोलो, दाता रखता नहीं है, मेरा आज तक रखा नहीं उसने, और 2 गुना मैं कह रहा हूँ, कितना गुना करके उसने मुझे दे दिया। जिसकी एजुकेशन 9th फेल है, जिसके पास पैसे नहीं है दुकान खोलने के, आज उसे करोड़पति बना दिया, करोड़पति। जिसके पिताजी पिटाई करते थे, आज गले से लगाते हैं, कहते हैं ये तो मेरा खोटा सिक्का काम आ गया, कह रहे मेरे मुन्ना भाई MBBS बन गया। वो दोनों भाई जो फर्स्ट आते थे, उनको मैंने जोक छुड़ा छुड़ा कर अपने पास वापस बुला लिया दुकान पर, कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और आज चारों शोरूम में मिलाकर 100 एग्जीक्यूटिव मेरे अंदर काम करते हैं, 100 एग्जीक्यूटिव मेरे अंदर काम करते हैं, बाबा ने मशहूर कर दिया। तो सोचो कैसे सब कुछ किया, कैसे ये जादुई करामात हुई, बताओ किसकी वजह से हुई? बाबा और बाबा की भंडार। दूसरी बात सुनो, मेरे साथ बोलना। एक कहावत है, वो कहावत मेरे ऊपर बाबा ने सच साबित कर दी, देने वाला। आगे बताओ क्या होगा? जब भी देता छप्पड़ फाड़। ये एग्जाम्पल मेरे ऊपर कर दिया। तो ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, ये लाइव जो मेरे साथ 17 सालों के अंदर हुआ, ये मैंने आपको सच्ची घटना सुनाई है। आप YouTube पे भी देख सकते हो। अब मैं ऐसे 2-3 सालों से बाबा सब कुछ हो गया, कामयाब हो गया, मुझे भी कर दिया, पापा को भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मैं बाबा से अब एक बात बोलता था, 2 साल से एक बात बोल रहा था, रोज बोलता था कि बाबा आज आपने मुझे यहाँ इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, पत्थर को हीरा बना दिया, और क्या से क्या कर दिया, अनपढ़ गवार को माला माल बना दिया। तो मैं चाहता हूँ बाबा, मेरे दिल की एक इच्छा है कि मैं सबको आपके बारे में बताऊँ। ये मेरी लास्ट इच्छा और पूरी कर दो बाबा, सारी तो आपने जिगर मांगे पूरी कर दी। तो मैं रोज़ बोलता था। तो एक नोएडा में एक जगह दीदी ने मेरे को बुलाया, मेरे से फ़ोन लेने आई थी, तो मेरे को कहती भाई आपको भी आके थोड़ा सा अनुभव सुना देना। मैंने कहा ठीक है। मैं बहुत 1 साल से बोल रहे थे, मैं गया वहाँ पे, तो अनुभव सुनाया, तो उन्होंने रिकॉर्डिंग करी और यूट्यूब पे डाल दिया। यूट्यूब पे डाला तो वो वीडियो वायरल हो गई, वो 1.5 लाख पार हो गई, 1 महीने के अंदर 1.5 लाख पार हो गई। अब मुझे फ़ोन आया बार बार, मैं कहीं जाऊँ मुझे सब पहचानने लग गए, अरे आप अतुल भाई हो, आपका अनुभव सुना, बहुत अच्छा लगा। अब मैं मशहूर हो गया। पहले तो नॉन बीके में तो मशहूर था, बीके में मशहूर हो गया। अब मुझे फ़ोन आने लगे, भाई आप ये क्लास कराने आप आ जाओगे, आप ही क्लास कराने आ जाओगे। मैंने कहा हाँ आ जाऊँगा भाई, मेरा तो सपना है ये, तो मैं तो चाहता हूँ। फिर अब मैं जब कहीं क्लास कराने जाता हूँ, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिसकी वजह से मैं इतना बड़ा कामयाब बन गया, 4 शोरूमों का मालिक बन गया, तो मेरे मन की एक लास्ट इच्छा भी बाबा ने पूरी कर दी कि बाबा अब मैं आप सबको बताता हूँ, एक एहसान है उस इंसान, उसका एहसान है मेरे ऊपर, तो वो एहसान आप सबको बता देता हूँ, तो मैं भी हल्का हो जाता हूँ कि चलो अब बता तो रहा हूँ मैं सबको। पहले तो मेरे मन में रहता था कि मैं कैसे बताऊँ, एक को बताता था, एक को समझ में आ जाता था चलो, लेकिन अब ऐसे बताता हूँ। अभी थर्सडे को मेरठ जा रहा हूँ, उसके बाद वहाँ पर एक जगह है 700 किलोमीटर, वहाँ पे जाना है, चित्रकूट। उसके बाद भगवान ने प्लान बनाया है कि इस 24 तारीख को मलेशिया भी जा रहा हूँ, पहली बार एरोप्लेन में बैठूँगा। तो मलेशिया वहाँ पे ARC है, एशिया रिट्रीट सेंटर, तो वहाँ पे भी जा रहे हैं। तो अब सबको बताता रहता हूँ तो हल्का हो जाता है कि चलो बाबा जिसने मुझे यहाँ तक इतना काबिल बना दिया, तो ऐसे अच्छा रहता है। तो मेन मकसद है, जैसे हम अपना भाग्य तो बना सकते हैं, घर में कैसे बनाना है देखो सुनो। जैसे माता है, बेटे से बोले ला बेटा 100 रुपये दे, बोले माँ क्या करोगे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा क्या करोगे, तू तो सेंटर जाएगा नहीं, तेरे को तो मैं क्या कहते थक गई, 100 रुपये दे, तेरे 100 रुपये कम से कम सेंटर के भोग में लगाऊंगी, तेरे 100 रुपये भंडारी में डालूंगी, ताकि उसका जो धन है वो जब आप इस श्रेष्ठ कार्य में लगाओगे, बाबा के भोग में लगाओगे, मिठाई में लगाओगे, तो वो दाता रखता नहीं है, रिटर्न तो उसको करेगा। कैसे करेगा वो आपने छोड़ देना है, वो करेगा। ऐसे करके अपना तो भाग्य बनाना है, उनका भी बनाओ।
पोता पोती, धोता धोती, बेटा बेटी, सबका बना दो। किसी पर रहम आए ना, अभी क्या हुआ, मेरी दुकान पे एक भाई आया, विनोद नाम है, तो बड़ा परेशान सा लग रहा। तो मैंने कहा विनोद क्या हो गया? कह रहा भैया कुछ दिक्कत है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है घर में, उदास सा था। मैंने कहा चल ऐसा कर 100 रुपये दे। मैंने उसको 100 रुपये लिए, उसी के सामने वहाँ भंडारी में डाल दिए। फिर वो मेरे पास 15-20 दिन बाद फिर आया दुकान पर, तो मैंने कहा विनोद कैसा है? कह रहा हाँ भैया। मैं कहा तो खुश लग रहा है? कह रहा हाँ भैया मैंने एक मोबाइल की दुकान खोली। सोचो, उसको मुझे रहम आया, उसका 100 रुपये का नोट लेकर भंडारी में डाला, महीने भर उसने मोबाइल की दुकान। जो ज्ञान में चल रहा है उसको तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं चल रहा ना, जैसे इसमें हम डालते ना वो हिल जाता है, बंदायमान हो जाता है। क्या हो जाता है? बंदायमान हो जाता है। किस लिए हो जाता है बंदायमान? देने के लिए। उसको चिंता हो जाती है। अभी जने का फोन आया कि भैया मेरे का ना अभी मकान बिका है तो 7 लाख रुपए हैं, आप अपने घर रख लो। मेरे घर पे तो इतनी सिक्योरिटी नहीं है। मैंने कहा भाई मैं कैसे रख लूँगा 7 लाख रुपए अपने घर पे? मेरे को चिंता हो जाएगी, मैं घर से नहीं निकल पाऊँगा, बागों में घूमता रहेगा कि 7 लाख रुपए रखे, 7 लाख रुपए रखे, घर भी नहीं छोड़ सकता। चलो सेफ्टी है, लेकिन फिर भी नहीं रख पाऊँगा। मैं उसको मना कर दिया। जैसे आप भंडारी में डालोगे, ये आपने 10 का सिक्का डाला ना, ये सोचना ये 10 का सिक्का नहीं रहा, सोने का सिक्का बन जाएगा। किसका सिक्का बन जाएगा? बाबा उसका रिटर्न करेगा आपको। 10 रुपए का रिटर्न नहीं करेगा, वो भावना देखता है। वैसे भावना, वो भावना का भाड़ा देता है। अभी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, सच्ची कहानी। अभी मेरे 2 भाई हैं, एक भाई के पास लड़की है 5 साल की, एक के पास लड़का है 6 साल। तो मैं दोनों को पैसे देता रहता हूँ, खेल खेल में वो सिक्के डालते रहते हैं भंडारी में। तो दोनों को दिए, दोनों को अलग अलग भंडारी दे दी। एक को 10 सिक्के दिए, एक को 10 सिक्के दिए, दोनों डाल दिए। डालने वाले वहाँ से आ गया। थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ पे गड्डी रखी थी नोटों की, नकली नोट की गड्डी थी। उनको मैं खेलने के लिए लेके आया था ताकि असली समझ के खेलने हो। तो छोटे वाले लड़के ने क्या किया, वो 5 साल का है, उसने वो पैसे भंडारी में डाल दिए, भंडारी में डाल दिए। अब वो भंडारी देनी थी सेंटर पे। तो मैंने दीदी को बताया, मैंने दीदी ये भंडारी को ना भतीजे ने गलती से ना नकली नोट भी डालते हैं कुछ, तो कभी आप नकली नोट ले तो सोचो कि नकली नोट कैसे आ गई। अब मैं सोच रहा था, मैंने सोचा अब ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, बाबा उस बच्चे को रिटर्न देगा कि नहीं देगा? क्यों देगा? उसने तो असली समझ के डाले ना, उसने तो असली समझ के डाले। अब डाले नकली है, तो मैं अपने आप से चिंतन कर रहा था कि बाबा उसको रिटर्न देगा कि नहीं देगा? बताओ। 100% देगा। मैं डालता तो नहीं देता, आप डालते तो नहीं देते। उस बंदे, उस बच्चे ने भावना से डाला। देखो अब सोचना इस क्वेश्चन का आंसर, ये सच्ची घटना मेरे घर की है। बाबा नकली नोट तक का रिटर्न दे सकता है। सोचना, बाबा जब तुम्हें नकली नोट तक का, क्योंकि बाबा तो भावना का भाड़ा देगा, असली का नहीं देगा, नहीं देगा। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, घर में भी भंडारी लगाओ, घर में भी भंडारी लगाओ, दुकान में भी लगाओ, मैंने तो गाड़ी में भी लगा रखी है, हर जगह लगा रखी है। जिसने मुझे यहाँ पे पहुँचा दिया भैया, तो मेरा मन तो करता है टेप मार के छाती सब जगह पूरे शरीर पर लगा लूँ। जिसने मुझे यहाँ, मुझसे क्या शर्म करनी भाई, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, मुझे तो आज भी लगता है कि सपना तो नहीं देख रहा हूँ मैं, कहीं सच में इतना कामयाब हो भी गया कि सपना तो नहीं है, कहीं आँख खुले पता लगे सपना देख रहा था। हाँ ये समझ लिया, आपकी निष्ठा नहीं थी बाबा में, कल आप 2.5 घंटे 5 घंटे कारण ये था, बाबा को खींचना था ना भाई अपनी तरफ। भाई सबका धीरे धीरे लग नहीं पाता, हमें खींचेंगे कब? खींचते हैं, खींचेंगे। हाँ हाँ, ये देखो मैं यही तभी तो बता रहा हूँ ना, बाबा में निश्चय नहीं था, लेकिन बाबा को अपना बनाना था ना। अब मुझे आपको अपना बनाना है तो मैं आपसे प्यार करूँगा ना, आपकी मनपसंद चीज़ें आपको खिलाऊंगा ना, आपके पैर दबाऊंगा ना। क्या करूँगा मैं आपके लिए? कुछ तो करूँगा ताकि मैं आपका मेरी तरफ प्यार बढ़े। मैं क्या करूँगा आपके लिए? मैं आपको नारियल पानी पिलाऊंगा,
आपने कहा सिर में दर्द है, मैं बस पागल हो जाऊंगा। सिर में दर्द बाबा की क्या? आप पे कृपा थी ना, बाबा ने हाँ। आपको खींच लिया। हाँ, हम जबरदस्ती सोचते हैं लगे ध्यान लगे, वो उतना लगता नहीं। ध्यान से मतलब नहीं है, ध्यान लगने से मतलब नहीं है। आप सेंटर पे आओ, सेवा करो, कुछ भी करो। जरूर ध्यान लगाना एक बहुत मुश्किल काम भी है। जैसे ध्यान लगाना है, हर एक क्या है, ध्यान लगाने के लिए बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी चीजें, जब जाके उसके पास हम पहुंच पाते हैं। ध्यान लगाना ध्यान लगाने के ज़्यादा कंट्रोल करोगे तो ध्यान नहीं लगेगा। प्यार करो, ध्यान नहीं लगाना है, उससे प्यार करना है। हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बेटों से प्यार करते हैं, छोटी पोती से प्यार करते हैं। प्यार करना है, उसके लिए कुछ अच्छी सी छोटी सी रोटी बनाओ, गोलगप्पे जितनी, एक उसके कुछ भोग में फल, मार्केट में जाकर सुंदर सा फल दिखा, खरीद लो, कितना ही महंगा है, 20 रुपये का एक फल है, एक सेब 20 रुपये का, 30 का खरीद लो, उसको प्यार से धो, काटो, उसको धो लो। अरे योग नहीं लगेगा, ऐसा योग लगेगा कि आप कहोगे कि नीचे नहीं आ पा रही हो। प्यार बढ़ाना पड़ता है ना किसी के प्रति। लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, हर चीज में उठते बैठते उसको याद करते हैं, उसको प्यार बढ़ाओ। पहले योग नहीं करनी, साधना नहीं करनी है, उसको प्यार करना है। उसको क्या पसंद है, पसंद क्या है, बस ये सोचो उसको पसंद क्या है। उसको वाइट ड्रेस पसंद है, उसको पैच लगाना पसंद है, उसको मुरली सुनना पसंद है, उसको अमृत वेला करना पसंद है, उसको बाहर का नहीं खाना है, उसको जो खाना है पहले भोग लगाना है, उसको नुमा शाम योग पसंद है। उसको पसंद क्या है, जब वो करने लगोगे ना उसका प्यार ऑटोमेटिक आएगा। उसको पसंद क्या है, लड़का लड़की को सोचता है लड़के में ड्रेस क्या कर, उसको पसंद आओ, उसके लिए क्या करूँ, उसके लिए चॉकलेट लेके आता है, उसके लिए गुलदस्ता लेके आता है, क्या पसंद है उसको। ऐसी बाबा को पसंद क्या है। मैं आज तक भी उसके पसंद का सब कुछ कर रहा हूँ। 17 साल में मैंने आज तक बाहर का कुछ नहीं खाया। 17 साल का रिकॉर्ड है। 17 साल के अंदर मैंने एक भी दिन पोता मिल मिस नहीं किया। पोता मिल तैयारियाँ भरी पड़ी है मेरे पास। पसंद क्या है उसे। जब मैं उसका दीवाना होऊंगा ना तो वो ऑटोमेटिक दीवाना हो जाएगा मेरा। उसको मजबूर कर दूंगा मैं। भाई मजबूर कर दिया मैंने उसको। कैसे नहीं करेगा वो, कैसे नहीं मेरे को प्यार करेगा, कैसे मेरा भाग्य नहीं बनाएगा। भंडारी में सुबह आते डाल देता था जानबूझ के, उसको हिलाने के चक्कर में। मैं तो फ्री होके बैठ जाता था, उसको चिंता दे देता था उसको। मगर भाई अब कर जो करना है, मुझे नहीं पता। मुझे पता था कि भाई वो कौन है, हिला किसको रहा हूँ। मुझे पता लग गया ना कि भाई यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ पे भाग्य बन रहा है। और ये बनाने के लिए 4-5 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखा। एक्सपेरिमेंट में पास हो गया मैं। जब एक्सपेरिमेंट पास हो जाता है तभी तो मार्केट में कोई एक्सपेरिमेंट आता है। मैं पास हो गया 4 दिन, फिर आज तक कर रहा हूँ। 17 साल से कर रहा हूँ। प्यार करो उसको, दिल खोल के प्यार करो। उसको पसंद क्या है। मैं सेंटर पे भी नहीं जा रही हूँ, कभी कभी बैच भी नहीं लगा रही हूँ, बाहर का भी कुछ खा लेती हूँ, अमृत वेला भी नहीं कर रही हूँ। फिर मेरा योग कैसे लग सकता है। लगेगा भी तो टेम्परेरी वाला ही लगेगा। वो चीज़ थोड़ा ना पाएगी। जैसे कई बार मेरा योग नहीं हो पाता है, सोचता हूँ क्या गलती रही होगी, तो अगले दिन उसको ठीक करता हूँ और प्यार बढ़ाता हूँ, फिर बहुत अच्छे से लग जाता है। ऐसा लगता है तड़प होती है, तड़प जैसे खा जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं। तड़प जिसे कहते हैं, तड़प वाला योग होता है। आंसू टपकते रहते हैं, जिसे कहते हैं हाय, ये गाना है ना, हाय तेरा दीवानापन कुछ काम तो आए, आज मेरे होठों पे तेरा नाम तो आए। दीवानापन ऐसे प्यार करो। मिला कौन है, छोटी मोटी चीज़ थोड़ा मिली है, मिला कौन है। इस मिल में फीलिंग ना हो। अभी वो गाना है बजाज भाई का, शुक्रिया बाबा का, अभी नया गाना लॉन्च है, उसको सुनो, डांस करो कमरा बंद करके। कैसे नहीं हो लगे, ऐसा लगेगा कि आप हो के आज तो कुछ अलग ही बात हुई। तो मेन मकसद है। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, आप भी को किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो, घर से रिलेटेड है, परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई बेटे को दिक्कत है, कोई बेटी को दिक्कत है, पूछ सकते हैं निश्चित होकर। दूसरा, हाँ, पुण्य क्वेश्चन पूछता हूँ। सबसे बड़ा पुण्य क्या है बताओ। पुण्य की भाषा पूछते, जैसे अंधे को रोड पार करा देना, गरीब को खाना खिला देना। गरीब को खाना खिलाना 100 में से 55% उसके नंबर मिलेंगे। अगर 100 नंबर में से 55 मिलेंगे। अंधे को रोड पार करा देना 40% मिलेंगे। चींटी होती है, चींटी को खाना खिलाना, जैसे
मीठा मीठा खिला देना, 35% मिलेगा। लेकिन 100 में से 100% मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताओ? सुख देना, सुख देना है। देखो, पवित्र रहना 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, ठीक है? पवित्र है, 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। सेंटर पर तो सेंटर बन रहा है, तो सेंटर बन रहा है, उसमें हमने एक ईंट दे दी, एक ईंट दे दी। जैसे एक ईंट देने का मतलब, जैसे सुदामा का मिसाल है ना, उसने क्या एक मुट्ठी चावल दिए तो उसको महल मिल गए। कहीं सेंटर बन रहा है, उसमें हमने एक ईंट लगा दी, सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों? क्योंकि क्यों सबसे बड़ा पुण्य बताओ? बाबा का घर है, वहाँ से सेवाएं होंगी। एक चीज बताता हूँ, जैसे मान के चलो मैं हूँ या आप कोई भी हो, हमने सेंटर बनाने में सहयोग दे दिया, जब हम शरीर छोड़ेंगे ना, शरीर छोड़ के जब ऊपर जाएंगे तो बाबा भी है ना संदरी से खड़ा होकर के सैल्यूट मारेगा। क्यों मारेगा? कि इसने मेरा जो कार्य था ना धरती पर जो चल रहा था, जो मैं कर रहा था, जिसकी नींव मैंने रखी थी, इस बच्चे ने उसके अंदर सहयोग दिया है। भगवान भी कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना, कैसे वो मतलब आते हैं कि हर तकदीर से पहले खुदा बनने से तुझे बताते हैं। पूछे जगदीश भाई से पूछी गई थी कि तेरी रजा, दिमाग है, बुद्धि है, सब कुछ ठीक है, हाथ पैर है, तो अभी मेरे पास बुद्धि है, बुद्धि में बाबा ने बता दिया ये करने से ऐसा होगा। उसके बाद भी अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं बुद्धू हूँ। क्या हूँ? बुद्धू, रॉयल बुद्धू, बुद्धू मान लो, कुछ मान लो। मुझे बता दिया बाबा ने ये मेरा भाग्य का खजाना है। जो भंडारी है ये आम भंडारी नहीं है, इसका पैसा तो बाबा तक पहुंचता भी नहीं है, लेकिन इसमें डालते ही वो देने के लिए बंदायमान हो जाता है। लेकिन वो ये देखता है कि मेरे कार्य में कौन कौन सहयोग दे रहा है। बाबा चाहे ना आज अंबानी को संकल्प देकर, अनिल अंबानी, मुकेश अभी संकल्प देकर इस भंडारी को फुल कर सकता है, लेकिन बाबा ने क्या बोला? गरीब निवाज हो। गरीबों के माता क्या करती है? बचपन में क्या करती थी? 2 साल का 3 साल का बच्चा है, उसके हाथ से गाय की रोटी टच करके गाय को खिलाती है। तो बाबा भी यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? टच कर करके भाग्य बना रहा है हमारा। उसको जरूरत नहीं है, वो चाहे तो चुटकी में कुछ भी कर सकता है, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, कुछ भी कर सकता है। लेकिन नहीं, अगर वो वैसे कर देगा तो फिर ऐसे कैसे भाग्य बनेगा आप सबका? मेरा कैसे बनता? आपका कैसे बनेगा? वो किसी को भी कुछ भी संकल्प दे सकता है, और वो संकल्प देके सपने में आके कुछ भी कह सकता है। सोच रहे हो? तो आप सबसे यही आग्रह है, जैसे कई जगह बताते हैं ना गुरु ज्ञान, ये गुरु का ज्ञान है, किसी को मत बताना। लेकिन मुझे बाबा ने कहा सबको बता दे, ये लॉटरी है, भाग्य की लॉटरी, सबको बता दे। घर में हर जगह लगाओ भंडारी, जब वो फुल हो जाए चुपचाप आकर दीदी को भी बोल देता हूँ, आकर यह भंडारी में पलट दो। क्या करता हूँ? एक समय आया जब बहुत महीने हो गए, तो इसका जैसे भंडारी का जो भंडारी थी दुकान में छेद छोटा था, अब डबल करने का फॉर्मूला समझ में आया, तो मैं डबल करने से पहले ज़्यादा डालता था, तो ज़्यादा डालता था तो इसमें छेद में जाते नहीं थे, तो ठोक ठोक के डालना पड़ता था। तो जब मैंने ठोक ठोक के डाला तो फिर बाबा ने भी क्या किया? ठोक ठोक के दिया। क्या दिया? ठोक ठोक के। सच बता रहा हूँ कि जब उस छेद में नहीं जाता, जैसे मान लो 4000 रुपये है, उसमें कैसे जाएंगे? बिल्कुल छोटी वो बनाकर ऐसे ऐसे करके अंदर डालना पड़ेगा ना। जब ऐसे किया ना तो बाबा जगह ठोक ठोक के डाल रहा है, तो भाई मैं भी ठोक ठोक के दूंगा इसको। ठोक ठोक के सच में दिया, सब कुछ किया। आज बाबा ने क्या कर दिया? माला माल बना। ठीक है? ओम शांति।